नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीआईटी मिश्रा ऑफ कैंपस के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। बीआईटी मिश्रा के 3 ऑफ कैंपस यानी कि बीआईटी देवघर, बीआईटी पटना और बीआईटी जयपुर में बीटेक कोर्स पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी जेईई मेन के रिजल्ट के आधार पर संस्थान की वेबसाइट से नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी की जा सकेगी। आप सबको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपये है। वहीं SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को जेईई मेन के स्कोर के साथ साथ अन्य आवश्यक जानकारी ध्यान से भरने की बात कही गई है। इसके बाद मेधा सूची से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में नामांकन के लिए 7 से होगी काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए बुधवार यानी कि आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 19 जून को ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम 9 जुलाई को ही प्रकाशित कर दिया था, जिसके आधार पर यह काउंसलिंग होगी। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीट आवंटन के लिए विकल्पों के भरने की प्रक्रिया बुधवार से यानी कि आज से शुरू होगी, जो 13 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विकल्पों में से 14 से 15 सितंबर के बीच किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। सीटों का आवंटन 20 सितंबर को होगा। वहीं 21 से 28 सितंबर के बीच आवंटित संस्थानों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नामांकन होगा। महागामा एसिड अटैक मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़िता गोड्डा सदर हॉस्पिटल रेफर। गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा के भांजपुर में एसिड अटैक के आरोपी आलोक कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में मंगलवार को महागामा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि खेल में 2 बच्चों के बीच हुई विवाद को लेकर पीड़िता पर एसिड का अटैक किया गया है। महागामा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी आलोक कुमार शाह सोना चांदी का कारोबारी है। सोना चांदी के आभूषण को साफ करने के लिए एसिड घर में रखा करता था। जब पीड़िता अफरोजा खातून बच्चे को समझाने गई तो उस पर आरोपी आलोक द्वारा एसिड का बोतल सिर पर फेंक दिया गया, जिससे पीड़िता झुलस गई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक से घायल पीड़िता का रात में ही उपचार किया गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस तुरंत पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए पहले महागामा रेफर अस्पताल भेजा, बाद में बेहतर उपचार के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को देर रात ही भांजपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महागामा थाना की ओर से राजेंद्र यादव, सुनील कुमार सहित सशस्त्र पुलिस की टीम शामिल थे। प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि खत्म। ईडी कोर्ट ने 16 सितंबर तक के लिए भेजा जेल। झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए के कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को पेश किया गया। अदालत ने पीपी को 16 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि खत्म हो गई। आप सबको बता दें कि प्रेम प्रकाश को रिमांड पर लेकर ईडी के पदाधिकारी अवैध खनन समेत अन्य मामलों में पूछताछ कर रहे थे। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि सत्ता के गलियारे का पावर ब्रोकर कहा जाने वाला पीपी उर्फ प्रेम प्रकाश को ईडी की अदालत ने पेशी के बाद 16 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया। इसके साथ ही ईडी की रिमांड भी खत्म हो गई। पिछले कई दिनों से ईडी के अधिकारी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे थे। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने पिछले दिनों छापामारी की थी। इस दौरान पीपी के घर से छापामारी के दौरान अलमीरा में रखे 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जांच की थी। जांच में पाया गया था कि ये दोनों AK-47 और 60 गोलियां रांची जिला बल के 2 जवानों को बतौर अंगरक्षक मुहैया कराया गया था। अस्पताल के तहखाने में कैद थी प्रसूता। छापामारी के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल सील। झारखंड के गढ़वा जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के बघमनवा गांव में अवैध रूप से संचालित लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मंगलवार को प्रशासन ने छापेमारी की।
गढ़वा एसडीओ राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार और स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम प्रवीण कुमार सिंह ने यह छापेमारी की। इस दौरान तहखाने में मरीज को रखकर इलाज करने का मामला सामने आया। डंडई थाना क्षेत्र के रारो गांव निवासी समाजदेव प्रजापति की पत्नी देवंती देवी का सिजेरियन कर 5 सितंबर 2022 को प्रसव कराया गया था। मरीज को एक स्वास्थ्य सहायक के माध्यम से यहां लाया गया था। सिजेरियन कर मरा हुआ बच्चा निकाला गया था। इसके बाद उसको अस्पताल के पिछले हिस्से में तहखाने में रख दिया गया था। बाहर से ताला बंद था। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उक्त कैंपस को बंद ही समझता। आप सबको बता दूं कि गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप को इस अस्पताल के कारनामों की जानकारी मिली थी। उन्हीं के निर्देश पर एसडीओ और सिविल सर्जन टीम लेकर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम ताला खुलवाकर जब तहखाने में पहुंची तो उसमें मरीज और उसके स्वजन बंद मिले। पूछताछ के क्रम में मरीज के स्वजन ने पूरी जानकारी दी। इस बीच अस्पताल का संचालक वकील अंसारी व अनीस अंसारी वहां से भाग खड़े हुए। आप सबको बता दूं कि प्रसूता को गढ़वा सदर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। मौके पर एसडीओ राज महेश्वरम ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर छापेमारी की गई है। संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े बीज घोटाला में हाईकोर्ट ने रखा है फैसला सुरक्षित। झारखंड के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाला को लेकर हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल केसिंग याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी ने कृषि बीज खरीद घोटाला मामले से जुड़े केस में आगे की जांच की मांग की। आप सबको बता दें कि मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने झारखंड के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज घोटाले की आगे की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अभय प्रकाश ने मामले से संबंधित प्राथमिकी कांड संख्या 15/2009 और चार्जशीट की प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, जिला जेलों में सबसे ज्यादा भीड़। झारखंड के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। जिला जेलों में सबसे अधिक भीड़ है। राज्य के जेलों में 17,501 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन जेलों में 21,257 लोग बंद हैं। यह क्षमता का 121.5% है। हालांकि महिला कैदियों के मामले में ऐसा नहीं है। क्षमता से कम महिला कैदी जेलों में बंद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 16,575 पुरुष और 925 महिला कैदियों को रखने की क्षमता जेल में है, लेकिन जेलों में बंद पुरुष कैदियों की संख्या 20,389 तक पहुंच चुकी है। यह कुल क्षमता का 123% है। हालांकि महिला कैदियों की संख्या की बात करें 868 कैदी ही है, यानी कि कुल क्षमता के मुकाबले जेलों में 93.8% महिला कैदी है। लातेहार के बुढ़ा पहाड़ से पुलिस ने सिलेंडर, ग्रेनेड समेत कई सामान किया बरामद। बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान लगातार जारी है। सोमवार को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बंकर को ध्वस्त किया। वहीं मंगलवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने चाइनीज सिलेंडर, ग्रेनेड समेत 55 तरह के सामानों को बरामद किया है। चतरा में पुलिस ने 300 लीटर अवैध स्प्रीट किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इटखोरी थाना की पुलिस ने भुरकुंडा जंगल के पास से 300 लीटर अवैध स्प्रीट के साथ गिद्धौर के बारी साखी मयाडी गांव निवासी नाबालिग संतोष कुमार पिता सुरेश रविदास को गिरफ्तार किया। इसके अलावा स्प्रीट लदे पिकअप वैन और बोलेरो को भी जब्त किया है। वहीं पुलिस को देखते हुए वाहन में सवार अन्य लोग फरार हो गए। हजारीबाग में शुरू हुआ बुनियादी शिक्षा अभियान। डीसी नैन्सी सहाय ने जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसे लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में डीसी एवं शिक्षा अधिकारियों ने बुनियादी शिक्षा अभियान के महत्व की जानकारी दी। बुनियादी शिक्षा अभियान के तहत जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 1800 स्कूलों में 100 दिनों का अभियान चलेगा। इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के लर्निंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर गुमला में चल रहा है जागरूकता अभियान।
गुमला जिला एक्सीडेंट जोन है। बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं या अपंग हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुमला में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा की सीख दी जा रही है। आप सबको बता दूं कि जिले में परिवहन विभाग यह अभियान चला रहा है। बिहार से शराब पीने झारखंड आए लोगों को पड़ा भारी, नदी की तेज बहाव में डूबा बोलेरो, बाल बाल बचे वाहन सवार। हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड स्थित झारखंड बिहार के बॉर्डर पर मंगलवार को बड़ा हादसा होती होती टल गया। आप सबको बता दूं कि बिहार से शराब पीने झारखंड आए शराबियों का बोलेरो नदी की तेज बहाव में डूब गया। हालांकि वाहन में सवार 3 लोग वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। यह हादसा बघर पंचायत के प्रसाद तरीक के पास बिहार झारखंड के जोड़ने वाली ढाढर नदी पर घटी। बोलेरो पर सवार चालक सहित तीनों लोगों ने बहती नदी में गाड़ी से छलांग लगाकर किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन गाड़ी नदी में बहते हुए कुछ दूर जाकर फंस गई। ये सभी भगहर में ही कहीं से शराब पीकर लौट रहे थे। बोलेरो में 3 लोग सवार थे जो काफी नशे में बताए जा रहे थे। आप सबको बता दूं कि लगातार बारिश की वजह से ढाढर नदी में बाढ़ आ गई। इसी बीच बोलेरो इस नदी से गुजरने लगा। बोलेरो चालक ने नशे के हालात में नदी के तेज धार में ही गाड़ी को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज बहाव के कारण बोलेरो अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित वाहन नदी में बहने लगी। नदी में वाहन को बहते देख आनंद फाने में वाहन में सवार लोग कूदकर किसी तरह जान बचाई। बैंक में डकैती करने गए थे, एनकाउंटर में हुआ ढेर, पुलिस को देख फायरिंग करने लगे, 2 मौके से पकड़ाए, 2 हुआ फरार। झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, 2 मौके से भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की है, सभी की तलाश जारी है। मामला बैंक मोड़ थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस बैंक की है, जहां सुबह करीब 10 बजे के करीब 5 बदमाश डकैती करने के लिए बैंक के अंदर दाखिल हुए। बंदूक की नोक पर बैंक के अंदर लूटपाट करने लगे। बैंक के कर्मचारियों की इनकी भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इनमें एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके 2 साथी भाग निकले। पुलिस अब दोनों की तलाश में है। शहर में अलर्ट भी जारी किया है। नाकेबंदी कर दोनों को ढूंढा जा रहा है। नाबालिग लड़की का किया यौन शोषण, आरोपी हुआ अरेस्ट। लड़की हुई गर्भवती, आरोपी भेजा गया बाल सुधार गृह। राजधानी से सटे खुट्टी जिले के जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की द्वारा एक नाबालिग लड़के पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों ने इस बाबत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। आप सबको बता दूं कि मामला तब सामने आया जब लड़की गर्भवती हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच मोबाइल के चैटिंग के जरिए बातचीत शुरू हुई, जो आगे बढ़ती गई। इसके बाद दोनों मिलने भी लगे। लड़के ने झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, जिससे लड़की गर्भवती हुई। हालांकि लड़की को इसका एहसास नहीं हुआ। जब परिजनों को शक हुआ तो लड़की को लेकर परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 4 माह की गर्भवती होने की बात कही। इस रिपोर्ट के आधार पर परिजन थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। खुट्टी के एसपी अमन कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद नाबालिग लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के 50,000 पद किए गए हैं सृजित, जगन्नाथ महतो ने कहा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री कभी शिक्षक नहीं बन सकता। उक्त बातें उन्होंने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित स्वच्छ विद्यालय एवं शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही से करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य में 50,000 शिक्षकों के पद सृजन किया गया है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वच्छता का आकलन हो रहा है, उसी तरह बच्चों की पढ़ाई का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक वेतन के लिए शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाए हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने सचिव को वेतन का भुगतान कराने का निर्देश दिया। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्होंने सचिव को वेतन का भुगतान कराने का निर्देश भी दिया। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षक को पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं गोड्डा में शिक्षक को एसडीओ ने बालू की तस्करी रोकने के कार्य में लगा दिया। एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
वहीं शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध टूट रहा है। आज कुछ शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। वहीं एकीकृत परिवार नहीं होने से भी विद्यार्थियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निरंतर सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा हो रहा है, वहीं बच्चों को स्वच्छता की आदत डालने की बात कही है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, यह संवैधानिक रूप से सही। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस की। उन्होंने कहा कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली संवैधानिक रूप से सही है। इसे झारखंड के लोगों के हित को देखते हुए बनाया गया है। सरकार को नियमावली बनाने का पूर्ण अधिकार भी है। वहीं आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार की बहस अधूरी रही। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर होगी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता कुमार हर्ष ने सरकार की ओर से बहस पूरी करने के लिए लंबा समय मांगे जाने का विरोध किया। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार को अपनी बात पूरी करने के लिए लंबा समय नहीं दिया जा सकता है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्रार्थी की ओर से बहस जारी है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश तथा जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हंसदा, अभिषेक कुमार दुबे, विकास कुमार चौबे, रश्मि कुमारी और अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर कर जेएसएससी नियमावली को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।